दोस्तों यूट्यूब का आई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर टेस्ट का पार्ट 10 और ये हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर टेस्ट का लास्ट वीडियो होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इसके मैं 10 पार्ट कराऊंगा और ये इसका लास्ट पार्ट है। इस प्रकार से हम 100 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लेंगे और इससे संबंधित डिटेल सारी हम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के बाद मैं इसके आप क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, इसके अलावा अन्य कोई वीडियो आएंगी। इसके बाद मैं पहली तारीख को यानी कि 1 जून को मैं क्वेश्चन आंसर टेस्ट लाने वाला हूं, जो कि इन्हीं 10 वीडियो से संबंधित होगा। जो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर यहाँ आई बटन में लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जिस टेस्ट को लगाकर आप पेटीएम कैश विन कर सकते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, टॉपर ऑफर चल रहा है, जो कि 1 जून को आपके लिए उसकी वीडियो आएगी। उसको आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में देना है। इसके लिए छोटी सी एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा, किस प्रकार से आपको आंसर देना, किस प्रकार से टॉपर सिलेक्ट किए जाएंगे, सारे नियम मैं उसमें आपको बता दूंगा दोस्तों। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, कल को या एक आध दिन आगे आ जाएगी जरूर। पहले आज मैं इस वीडियो को आपको कंप्लीट करा दूं ताकि आपकी पूरी स्टडी तैयार हो जाए। ठीक है, इन्हीं 10 वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाने हैं दोस्तों, ये तो पूरा तय है। और बस इन जिस बच्चे ने भी ये 10 वीडियो देखी होंगी तो आप आसान तरह से वो 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर टेस्ट। में आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर आप पता ही होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन लेके चला हूं, तो इस वीडियो में भी 91 से 100 तक इसमें क्वेश्चन करे जाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं आप। रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यही इसका आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट नर्सिंग होम के जो लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। ठीक है, चलिए इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं देखते हैं। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम, उसके अलावा आपको याद रखनी है क्षण बोले कण मुस्कुराई, क्षण बोले कण मुस्कुराई, ये भी किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। जिंदगी मुस्कुराई, ये भी किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। माटी हो गई सोना, किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, धरती के फूल, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, तो आपको बहुत आसान तरह से याद रखना है। देख सकते हो कन्हैया यानी कि कृष्ण जी को बोलते हैं कन्हैया हिंदू धर्म में। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं? हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आपने देखा होगा उनकी तस्वीरों में क्या रहते हैं? मुरली बजाते रहते हैं, मुस्कुराते हैं। तो इस मुस्कुराने से आप याद रख सकते हो। ठीक है, और उन्होंने क्या खाई थी? माटी खाई थी बचपन में। तो माटी खाई थी और माटी क्या हो गई? सोना। इस प्रकार से याद रख सकते हो। माटी यहाँ पे देखो धरती है, माटी बात तो एक ही है। तो इस प्रकार से आप थोड़े से लॉजिक से याद रख सकते हो। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना चंद्र शर्मा गुलेरी की है? यानी कि जो चंद्र शर्मा गुलेरी जो हमारे लेखक हैं उनकी कौन सी रचना है? मेरी असफलताएं, उसने कहा था, सच्ची वीरता, भारत दुर्दशा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उसने कहा था। जो रचना है वही है चंद्र शर्मा गुलेरी की। अब मेरी जो असफलताएं वो रचना है, ये किसकी है? बाबू गुलाब राय की रचना है। ठीक है, सच्ची वीरता वासुदेव शरण अग्रवाल, और भारत दुर्दशा जो रचना है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। क्योंकि ये सारी रचनाएं मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको कराई है, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में भी समझाई है। ठीक है, अब उस चंद्र शर्मा गुलेरी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। तो एक तो हो गई उसने कहा था, उसके अलावा हीरे का हार, हीरे का हार भी किसकी है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। ठीक है, कछुआ धर्म किसकी है? चंद्र शर्मा गुलेरी। बुद्धू का कांटा किसकी है? चंद्र शर्मा गुलेरी। और घंटा घर, ये भी आपको याद रखनी है, घंटा घर किसकी है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है उसने कहा था और हीरे का हार। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वेदों के उपवेद कितने हैं? तो आपको मैंने कल प्रीवियस पार्ट जो कराया था पार्ट 9, उसमें मैंने आपको बताया था वेदों के कौन है और वेद कितने हैं। ठीक है, तो वेदों की संख्या 4 बताई थी और चारों कौन कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेद नहीं पूछ रहा, यहाँ पे पूछ रहा है उसके उपवेद। ठीक है, क्या पूछ रहा है? उपवेद, सॉरी, क्या पूछ रहा है? उपवेद। ठीक है, तो कौन कौन से उपवेद हैं? तो आपको उपवेदों की संख्या पूछी है, तो उपवेद भी उतने ही होंगे जितने वेद होंगे। तो वेद कितने हैं? हमारे वेद हैं 4, तो उपवेद भी कितने होंगे? 4। ठीक है, अब इन चारों उपवेदों के मैं आपको नाम बताता हूं और चारों वेदों के नाम बताता हूं। ठीक है, तो 4 वेद कौन से हमारे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, जिनके उपवेद हैं आयुर्वेद, ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का है धनुर्वेद, कौन सा? धनुर्वेद। ठीक है, और सामवेद का है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का है शिल्प वेद। तो ये चारों क्या है? इसके उपवेद। ठीक है, जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ऐसे इन वेदों के ये उपवेद हैं। ठीक है, अब आपको कल मैंने ये थोड़ी डिटेल बताई थी कि ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल,
1028 सूक्त और गायत्री मंत्र भी आता है। यानी जो गायत्री मंत्र जो श्लोक लिया गया वो कहां से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया। लेकिन आपको ये दो डिटेलें और बताई थी यजुर्वेद सामवेद से, तो वहां के लिए मैं आपसे थोड़ा सॉरी मांगता हूं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया था। गलत टाइप का मतलब ये था कि यहां पे वहां लिख गया था सामवेद और यहां पे लिख गया था यजुर्वेद। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूं, क्योंकि यजुर्वेद में ही गद और पद दोनों की व्याख्या की गई है यजुर्वेद में। लेकिन कल जो वीडियो मैंने गलती से बोल दिया उसमें बोल दिया था सामवेद का। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ही मुझे ये कमेंट करके बताया, तो मैंने वीडियो देखी तो हाँ मैंने देखा, और उन्होंने मैंने सॉरी भी बोला, उन्हें थैंक्स भी बोला था, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। ठीक है, ऐसी अगर कोई भी टाइपिंग में अगर मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप बिल्कुल कमेंट में झिझके ना, आप आसान तरह से मुझे कमेंट कर दें। अगर मेरी गलत होगा तो मैं उसे जरूर आपको सॉल्यूशन सही उसका बताऊंगा, कहाँ यहाँ पे टाइपिंग गलती हुई है, क्या भी जो भी कमी हुई होगी उसके बारे में। क्योंकि कोई भी चोर अपनी अगर चोरी छुपाएगा तो फिर आगे वो कुछ नहीं, आप चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने गलती करी, मैंने अपनी गलती मानी, अब गलती का एहसास करेगा तभी उसको अब सुधार मिलेगा। ठीक है, तो वो मुझसे टाइपिंग में एरर हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि यजुर्वेद की जगह सामवेद लिख गया था और सामवेद की जगह यजुर्वेद लिख गया था। ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं इस वीडियो में। जो भी विद्यार्थियों को तकलीफ हुई होगी उसके लिए सॉरी, क्योंकि आगे आप पार्ट जरूर देखोगे, इसी वजह से मैंने इस वीडियो में इससे संबंधित एक क्वेश्चन लिया। ठीक है, तो यजुर्वेद गद्य और पद का उल्लेख है। यजुर्वेद में किसका, गद्य और पद दोनों का। ठीक है, और सामवेद को कहा जाता है संगीत का जनक। लेकिन कल जो हो गया था उल्टा हो गया था, यजुर्वेद को मैंने इसका बोल दिया उसका, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग में एरर था थोड़ा। ठीक है, और मैं भी फ्लो में पढ़ा रहा था तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बार बार मैं सॉरी इसी वजह से बोल रहा हूं, क्योंकि किसी की भी स्टडी में कोई गलती मुझसे ना हो, इसी वजह गलती से कुछ टाइप हो जाता है या कुछ गलत हो जाता है तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर रख देता हूं। ठीक है, तो उन पिन कमेंटों को भी आप जरूर देखा करें। तो अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना ये सब आते हैं, तो ये भी सब कुछ मैंने कल बताए थे। ठीक है, तो बस आपको ये दोनों याद रखनी है। यजुर्वेद क्या है, गद्य और पद की व्याख्या की गई है, और सामवेद को संगीत, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और इनके उपवेद यही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो कल वाले जो क्वेश्चन के लिए मैं सॉरी बोलता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना बाबू गुलाब राय की है। ठीक है, मेरी असफलताएं, चंद्र चारुलेख, शेखर एक जीवनी, अंधेर नगरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरी असफलताएं। तो मेरी असफलताएं जो रचनाएं वही है बाबू गुलाब राय की। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय जो लेखक है उन्हीं की रचनाएं मेरी असफलता। अब चंद्र चारुलेख है जो किसकी रचना है, तो ये रचना है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्हीं की रचना है चंद्र चारुलेख। ये प्रीवियस वीडियो मैंने आपको कराई थी। ठीक है, शेखर एक जीवनी ये भी कराई है, तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे की रचना है। ठीक है, और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय की कुछ इंपोर्टेंट रचना देख लेते हैं। मेरी असफलताएं, उसके अलावा मेरे निबंध, कौन सी, मेरे निबंध, काव्य के रूप, ये भी किसकी है, बाबू गुलाब राय। सिद्धांत और अध्ययन किसकी है, बाबू गुलाब राय की रचना है। तो ये आपको इंपोर्टेंस रचना याद रखिए। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है मेरी असफलताएं, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक निम्न में से कौन है। यानी कि जो चार विकल्प दिए हैं, चाणक्य, वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास, तो इनमें से कौन से लेखक अर्थशास्त्र के हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक आपने आई हो पता होगा, ये हिंदी से संबंधित तो क्वेश्चन नहीं है, इतिहास में पूछा जाता है, लेकिन आपको पुस्तक का नाम है तो याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेखक और प्रसिद्ध उनकी रचनाएं, उनकी पुस्तकों के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। तो चाणक्य इसका आंसर हो जाएगा, कौन, चाणक्य। ठीक है, अब चाणक्य की भी दो अन्य नाम भी आपको याद रखने, एक तो चाणक्य है, दो इसके अलावा अन्य नाम है, क्योंकि इस प्रकार के भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चाणक्य के अलावा अगर कहीं ऑप्शन दिया हो विष्णुगुप्त, तो वो भी आपका आंसर होगा, क्योंकि चाणक्य के तीन नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, चाणक्य बोलो, विष्णुगुप्त बोलो या कौटिल्य बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट्स जो कि हमारे भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और उनके लेखक भी ये प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, सबसे पहले तो आपको रामायण, जो कि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जिसके लेखक कौन है, वाल्मीकि है। ठीक है, रामायण किसमें लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगर पूछा जाए रामचरितमानस, तो उसके लेखक हो जाएंगे तुलसीदास, वो अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, महाभारत जिसके लेखक कौन है, वेद व्यास, कौन है, वेद व्यास। इंडिका पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज, कौन है, मेगास्थनीज। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव, कौन है, जयदेव, आपको याद रखना, गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। ठीक है, राज तरंगिणी कौन है, कल्हण, इसके लेखक कौन है, कल्हण है। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। और बुद्ध चरित्रम अश्व घोष। तो ये इंपोर्टेंट रचनाएं, आप इसके चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये याद होनी चाहिए, बहुत बार हिस्ट्री में ये पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम की नहीं है। यानी कि जो हमारे भारत के पूर्व
राष्ट्रपति जी रह चुके हैं, उनकी पुस्तक इनमें से नहीं है। और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी भारत की मिसाइल बनाने वाले बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक माने जाते थे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इनकी कौन सी पुस्तक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। वंदे मातरम इनकी पुस्तक नहीं है, क्योंकि ये पुस्तक किनकी है, बंकिम चंद्र चटर्जी की है। ठीक है, इंडिया 2020 इनकी पुस्तक है, इग्नाइटेड माइंड्स इनकी पुस्तक है, और विंग्स ऑफ फायर भी इनकी पुस्तक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम की आपको इंपोर्टेंट पुस्तक याद रखनी है, विंग्स ऑफ फायर, बहुत बार पूछी गई है दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट है विंग्स ऑफ फायर, किसी है, एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स ये भी पूछी गई है, तो ये भी किसकी है, एपीजे अब्दुल कलाम। और इंडिया 2020 ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट पुस्तक है, तो आपको याद रखना है किसकी है, एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, और हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, ये आपने सॉन्ग भी सुना होगा। ठीक है, तो ये भी पुस्तक है किसकी है, एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, तो आपको ये चारों इंपोर्टेंट पुस्तकें याद रखनी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो जैनुअल अब्दुल कलाम, इनका एपीजे ए से अब्दुल पाकिर जैनुअल अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम ये क्या है, अब्दुल पाकिर जैनुअल अब्दुल कलाम। ठीक है, आपको इनका पूरा नाम भी याद रखना है। ठीक है, हर्षचरित के लेखक निम्न में से कौन है। ठीक है, जो हर्षचरित जो लेखक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, राजशेखर, बाणभट्ट, कालिदास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट जो पुस्तक है हर्षचरित द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सॉरी, हर्षचरित जो पुस्तक है वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आपको प्रसिद्ध इसमें भी इंपोर्टेंस याद रखनी है, ये भी भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो काव्य मीमांसा ये किसकी है, राजशेखर जो ऑप्शन बी है उनकी लेखक, उनकी पुस्तक क्या नाम है, काव्य मीमांसा। ठीक है, पंचतंत्र जो ऑप्शन ए है, जिनका लेखक का नाम क्या है, विष्णु शर्मा, तो उनकी पुस्तक का नाम क्या है, पंचतंत्र। क्या है, पंचतंत्र। तो आपको ये इंपोर्टेंस है, याद रखनी है। ठीक है, कामसूत्र बादशाहन की पुस्तक है, कामसूत्र किसकी है, बादशाहन। अष्टाध्यायी ये किसकी है, पढ़नी की पुस्तक है, पढ़नी। ठीक है, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, पढ़नी। ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, दयानंद सरस्वती की, जो कि आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं, और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, दयानंद सरस्वती की। ठीक है, कदाम्बरी भी है बाणभट्ट की, जो कि हर्षचरित जिनकी पुस्तक है वही उनकी पुस्तक एक और है कदाम्बरी, आपको याद रखना है कदाम्बरी। ठीक है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो देखो यहाँ पे कुछ बच्चे गड़बड़ कर देंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लग गया री, तो इस वजह से ये पुस्तक है मेघनाथ देसाई की। अगर सिर्फ इतनी सी होती डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये री वर्ड नहीं होता, तब वो पुस्तक होती जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है मेघनाथ देसाई की। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक निम्न में से कौन है। ठीक है, तो अकबरनामा एक पुस्तक है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, फिरदौसी की, अकबर की, अब्दुल फजल की और गुलबदन बेगम की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल। जो अबुल फजल हैं उन्हीं की ये पुस्तक है अकबरनामा, जिसमें अकबर का पूरा वर्णन किया गया है। ठीक है, इन्हीं के दरबार में ही कवि रहते थे, अबुल फजल। ठीक है, तो भारतीय इतिहास की इसमें प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध पुस्तकें देखते हैं। हुमायूंनामा, पहली पुस्तक कौन सी है, हुमायूंनामा, जो कि जिसके लेखक कौन है, गुलबदन बेगम। अगर पूछा जाए हुमायूंनामा के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम। शहनामा, तो शहनामा के लेखक है फिरदौसी, कौन है, फिरदौसी। बाबरनामा, तो बाबरनामा के खुद बाबर आ गया, तो बाबर ही इसके लेखक है। बाबरनामा के कौन है, बाबरनामा, इन्होंने खुद ही अपने द्वारा ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, अकबरनामा, तो अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल, कौन है, अबुल फजल। और आईने अकबरी, ये भी पुस्तक लिखी गई है अबुल फजल द्वारा। ठीक है, तो देखो अकबर की दोनों पुस्तकें किसने लिखी हैं, अबुल फजल ने लिखी हैं, आपको याद रखनी है। अकबर ऑप्शन हो तो आपको कट कर देना, अकबर ने अपनी पुस्तकें नहीं लिखी थी, अबुल फजल जो कवि थे उन्होंने लिखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गीतांजलि के लेखक निम्न में से कौन है। तो देखो गीतांजलि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी साहित्य की पुस्तक रही है, जिसके लिए भारत के प्रसिद्ध लेखक को इसके लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले 1913 में। तो इसके लेखक पहले मैं आपको बता देता हूं, गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में इसी पुस्तक के लिए, कौन सी, गीतांजलि के लिए क्या मिला था, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। कब, 1913 में। ठीक है, तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब कुछ अन्य जो प्रसिद्ध लेखक हैं उनकी मैं आपको प्रसिद्ध रचनाएं बताता हूं। ठीक है, तो ये सारी इतिहास से संबंधित पुस्तकें हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है, जो इसके लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे, सॉरी क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति। कौन, इंडिया डिवाइडेड यानी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अभी आया था रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उसके कौन थे, मेघनाथ देसाई, लेकिन यहां पे सिर्फ आ गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी री वर्ड नहीं है। तो वो किसकी पुस्तक है, वो है जवाहरलाल नेहरू की, जो कि भारत के प्रथम क्या थे,
प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यंग इंडिया ये पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। किसकी है? महात्मा गांधी जी की। गीतांजलि इस क्वेश्चन का आंसर था किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, और गोरा पुस्तक भी है इनकी एक, वो भी किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। लेकिन गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1913 में। ठीक है, माई ट्रुथ पुस्तक है इंदिरा गांधी की। ये भी क्या है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही हो और आपको हिस्ट्री या कोई अन्य भी विषय पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उनके लिए भी फिर मैं आपके इसी प्रकार से चला दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स देना है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स कर देता हूं और आप इन सारी 10 की 10 वीडियो को देखें। गीत गोविंद के निम्न में से लेखक कौन है? चाणक्य, जयदेव, राजशेखर, कालिदास। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर दें। ठीक है, और आपके लिए आपको पता है टॉपर ऑफर चल रहा है हमारे लिए, जिसके लिए आपको पहली तारीख को, कौन सी तारीख को? आपको ये डेट भी याद रखनी है, 1 जून। ठीक है, 1 जून में आपके लिए ये वीडियो आ जाएगी जिसको आपको टेस्ट सॉल्व करके देना है। जो भी विद्यार्थी होंगे 1 जून 2020 को, ठीक है, जो भी विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी, कितने? 3 टॉपर विद्यार्थियों को मैं पेटीएम कैश सेंड करूंगा। उसके लिए नियम के लिए जो भी होगी, कैसे मैं सिलेक्ट करूंगा कौन से विद्यार्थी पास हुए कौन से नहीं हुए, तो उसके लिए एक छोटी सी वीडियो आगे मैं आपको देने वाला हूं 1-2 दिन के बीच में। 1 तारीख से पहले वो वीडियो आपको आ जाएगी चैनल पर, उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ पेटीएम कैश भी विन कर सकते हैं। इन्हीं 10 वीडियो से जो कि आज कंप्लीट हुए, इन्हीं 10 वीडियो से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अब अच्छा लगा हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि ऐसी सारी नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। और अन्य कोई टेस्ट होगा तो उसकी जानकारी के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर दबा कर रखें, क्योंकि आपको सारी जानकारी सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपने हमारा दूसरा चैनल हाई-फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट जॉब संबंधी सारी जानकारी मिलती रहती है। जय हिंद, जय भारत।